स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पूर्व युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सरवन चावड़ा ने अपना जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया। देपालपुर विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी का शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा गया। चावड़ा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में देपालपुर विधानसभा, सांवेर विधानसभा, इंदौर से अनेक नेतागण पहुंचे एवं कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर सरवन सिंह चावड़ा ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता, इसको शक्ति प्रदर्शन के रूप में ना देखा जाए। उन्होंने इस अवसर पर बातचीत की और कहा कि भारतीय जनता पार्टी संगठन में जो भी निर्णय लेगा वह मुझे स्वीकार होगा। इस अवसर पर अनेक जिला पदाधिकारी, सरपंच, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के जिला पदाधिकारी एवं युवा मोर्चा के अनेक अधिक पदाधिकारी मौजूद थे। युवा मोर्चा के सरवन सिंह जी चावड़ा साहब हमारे बीच में हैं और आज उनका जन्मदिन बड़ा धूमधाम से हाथोद में मनाया गया है। हम आके उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने जन्मदिन को मनाया और क्या क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी। जन्मदिन मनाने का एक ये पूरी जो टीम रहती है, जिस तरीके से उत्साह का माहौल रहता है, साल में एक बार सेलिब्रेशन महोत्सव का पूरी टीम का एक जगह मिलन समारोह हो जाता है, मिलना जुलना होता है। जन्मदिन तो अपनी जो परंपरा है उसमें रोज अपन नित्य काम होते हैं, माता पिता के और मंदिर जाके शुरुआत करते हैं, रोज होते हैं, पर एक विशेष दिन रहता है जिसमें इष्ट मित्र, वरिष्ठ जन, युवा साथी सब जगह एकत्रित होकर बधाइयाँ देते हैं। तो आज आपने जिस तरीके से देखा कि आज हाथोद में पूरे क्षेत्र के लोग पधारे और जिस तरीके से मिलन समारोह के रूप में हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए, हमने बधाइयाँ। भारतीय जनता पार्टी में जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, आपकी बहुत अच्छी पकड़ है ग्रामीण क्षेत्र में। उस तरीके से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी के रूप में भी आपको अव्वल माना जा रहा है। इस मामले में आप क्या कहेंगे? देखो, हमारे यहाँ पर संगठन सर्वोपरि रहता है। हर कार्यकर्ता जब काम करता है तो उसकी कहीं ना कहीं ये रहता है कि हमारे यहाँ कब किस कार्यकर्ता का क्या हो जाए तो उसको पता नहीं रहता। अभी आपने देखा कि सबसे बड़ा उदाहरण इस देश के प्रधानमंत्री कि चाय बेचने वाला एक आदमी देश का प्रधानमंत्री, प्रथम जो नागरिक देश का बना है। अभी जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, हमेशा किसी को पता नहीं रहता और क्या किस समय कुछ कर देता है। तो जो कार्य करते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता है, जनता के बीच में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ों से जुड़े रहते हैं। पार्टी संगठन जैसा भी जो आदेश देती है हमको वो स्वीकार देता है, उससे उधारी रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना चाहिए, क्योंकि आप ग्रामीण के जिला अध्यक्ष हैं, आपकी एक बॉडी होगी, एक टीम होगी, टीम वर्क में काम किया होगा भारतीय जनता पार्टी के, तो उसका फायदा भी आपको मिलेगा। निश्चित ही मैं ऐसे भारतीय जनता पार्टी का संगठन का कार्यकाल 3 साल का रहता है और कोविड की वजह से मुझे युवा मोर्चा के कार्यकाल में 4.5 वर्ष मैंने युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और जो पूरे इंदौर ग्रामीण जिले की 312 ग्राम पंचायतें, 8 नगर पंचायतें, 9 कैंटोन बोर्ड, लगभग सभी ग्राम पंचायतों में हमने पंचायत गठन किया था। 11 सदस्य बनाए थे। एक युवाओं की एक जो लॉबी खड़ी करी थी, उसका 2018 के चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को भी फायदा मिला। गांव-गांव में हमारी एक युवा मोर्चा के समय की जो टीम है, उस टीम को सतत हम भी संपर्क में रहते हैं, उनके सुख दुख में खड़े रहते हैं। वो भी हमारे बीच में लगातार आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। और जो संगठन के माध्यम से मुझे फिर नई जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी में जिला उपाध्यक्ष, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जो वर्तमान की जिला की टीम है डॉक्टर राजेश सोनकर जी की, मैं सबसे कम उम्र का पदाधिकारी हूँ। और युवा मोर्चा के कार्यकाल से हटने के बाद में इंदौर ग्रामीण जिले में पहली बार ऐसा हुआ कि सीधा भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी बनाया। तो मैं अपने आप को इस बात के लिए सौभाग्यशाली मानता हूँ। वो जो उस समय की जो टीम है युवा मोर्चा की, वो सतत संपर्क में है। उस टीम का हम निरंतर आज भी संगठन के कामों में लगाए रखते हैं। मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी आपको प्रत्याशी बनाती है देपालपुर विधानसभा से, तो आप ये बताइए क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? ये आप बहुत अच्छा लगता है, आपके मुंह में घी शक्कर जिसके प्रत्याशी बना दिए तो निश्चित ही देपालपुर में इस बार कमल खिलेगा। विगत 20 सालों से 1.5 साल का जो कार्यकाल छोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से देपालपुर में जो विकास के कार्य हुए और बहुत सारे ऐसे कार्य बाकी है कि शहर से नज़दीक होने के बावजूद, जैसे हम आज हाथोद की बात करें, हाथोद अभी तक उपनगर होना चाहिए था। इंदौर से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी। जिस तरीके से इंदौर सांवेर रोड की तरफ बना बड़ा है, एबी रोड
देवास की तरफ बढ़ा है, महू की तरफ बढ़ा है। देपालपुर जो हमारा पश्चिम क्षेत्र है, इधर कहीं ना कहीं जिस तरीके की ग्रोथ होना चाहिए थी, सुपर कॉरिडोर के आने के बाद में वो विकास की पहिया तो तेज चला है, पर हाथों तक जो पहुँचना चाहिए था वो हम पीछे रहे। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि हाथों जैसी जगह शहर से नजदीक होने के कारण हम इसको उप महानगर, जो इंदौर महानगर बन रहा है, तो उपनगर बनाने का प्रयास करेंगे। इंदौर से लगे होने के कारण यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं, बहुत सारी सुविधाओं का, जैसे शिक्षा के कारण बच्चे जो हमारे युवा वर्ग के स्टूडेंट हैं वो इंदौर शहर में जाते हैं। तो जिस तरीके से इंदौर एक एजुकेशन हब की तरफ बढ़ रहा है, तो हमारे क्षेत्र में भी ये सुविधाएं कहीं ना कहीं बढ़ती आ रही है, पर उसको और गति हम देने का प्रयास करें। भारतीय जनता पार्टी ने अभी गुजरात मॉडल को यहाँ पे लागू किया और डॉक्टर संगठन में जो जिला अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेश सोनकर जी को टिकट दिया, मधु वर्मा जी को टिकट दिया। तो ये जो सर्वे हो रहा है उसमें क्या भूमिका रहेगी? आप किस तरह का सोच रखते हैं संगठन में? देखो, सर्वे का मतलब रहता है, सर्वे का महत्व रहता है कि यहाँ हम इतनी संख्या में अभी 50 लोग खड़े हैं, आप में से कोई भी एक सर्वे कर रहा है तो हमको 49 को पता नहीं रहता। तो जो पार्टी का आंतरिक सर्वे रहता है वो तो किसी को जानकारी नहीं रहती है, और पार्टी पूरे 100% पैमाना जो भी जिस तरीके का सर्वे रहता है गांव-गांव में उनका जो पैमाना रहता है, तो भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित ही अपना सर्वे करा के टिकट देती है। और पिछली बार कहीं ना कहीं हम 4 जो विधायक 2018 में कम रह गए थे, इस बार जिस तरीके का माहौल बना है, 30 तारीख के दिन माननीय अमित शाह जी ने इंदौर में जो शंखनाद किया है, तो जिस तरीके का माहौल बना है, लगभग 160 सीटें के ऊपर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीतने जा रही है। उसके लिए भाजपा ने अलग अलग तरीके के प्रयोग किए हैं। अब प्रत्याशी का पैमाना क्या रहेगा, पर एकमात्र प्रत्याशी का पैमाना कि सिर्फ जीत और जीत, अंततः जो जीतने वाला उम्मीदवार रहेगा उसको भाजपा टिकट देती है। अभी हाल ही में हमने देखा है, मीडिया के माध्यम से पता लगा है कि जो स्थानीय मुद्दा है वो बहुत पावरफुल मुद्दा हो गया और 11 लोग मिलकर आप एक ही मांग कर रहे हैं संगठन के नेतृत्व से कि यहाँ पे स्थानीय को टिकट दी जाए, और 11 ही व्यक्ति एक सुर में कह रहे हैं कि भाई नया व्यक्ति जो स्थानीय हो यहाँ पर उन्हें टिकट दी जाए। इस मामले में क्या कहेंगे? देखो, जो अभी आपके प्रश्न का ही इसमें एक प्रश्न आता है कि कहीं ना कहीं जो कमियाँ रही होगी पहले, तो स्थानीय का जो मुद्दा है तो निश्चित ही हर देपालपुर विधानसभा का जो क्षेत्र है, यहाँ पर 192 गांव हैं, 4 नगर परिषदें हैं। ये विधानसभा इंदौर जो लक्ष्मीबाई नगर मंडी से तो हमारे गिरोता गांव तक, गौतमपुरा, इधर घाटा बिल्लो तक, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ी विधानसभा है। तो हर गांव में हर व्यक्ति की एक कार्यकर्ता की अपेक्षा रहती है, हर मतदाता की, कि कोई भी जनप्रतिनिधि रहे वो उसके सदैव सुख दुख में खड़ा रहे। तो स्थानीय रहेगा तो लगातार बीच में रहेगा, इसलिए स्थानीय की मांग ये जनता की मांग है। हम तो संगठन में काम कर रहे हैं, जो संगठन आदेश देगा उसको हमारा सिरोधार्य रहेगा। और ये आप मुझसे नहीं, आम लोगों से भी पूछो तो यहाँ की ये जो मांग है। और रही बात कि हम 8-10 लोग, जितने भी जो लोग हैं सब एक ही बात कह रहे हैं कि भाजपा जीते, और भाजपा किस तरीके से जीते यही प्रयास करने के लिए हम सब एक प्रयास कर रहे हैं। राजपूत समाज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहता है इंदौर जिले में, और कहीं ना कहीं संगठन इस चीज़ को भी देखेगा कि राजपूत समाज नाराज़ नहीं हो। और आप राजपूत समाज की राजनीति करते हैं और राजपूत समाज से ही आप आते हैं, तो आप किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसको ध्यान देगी? हर संगठन में सोशल इंजीनियरिंग का एक अपना महत्व रहता है, पर भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है यहाँ पर हम पहली बार प्राथमिकता जो हमारी राष्ट्रीयता, हम हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो जो सामाजिक जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग अपनी जगह पर है, पर हम रात दिन समाज में काम करते हैं, उसमें हमारा यही महत्व रहता है। उसमें कलौता समाज हुआ, जाट समाज हुआ, हमारा जाति समाज हुआ, अन्य समाज हुआ, जातिवाद का जो एक मामला है। मेरी पहचान सरवन सिंह चावड़ा एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में है, ना कि मेरी पहचान राजपूत समाज के एक व्यक्ति के रूप में। तो जो संगठन का भी जो हमारा दायरा है और मेरा खुद का भी ये है कि हम जिस समाज से आते हैं वो समाज तो हमारा है, और हमारी पहचान समाज में हिंदुत्व के रूप में, और यही संगठन को इसका लाभ भी होता है। और हम रात दिन इसी वर्ग के, हर वर्ग के लिए हम काम करते हैं। तो ये सौभाग्य है कि जिस समाज में जन्म लेते हैं वो अपने आप में चाहे कोई सा भी समाज हो एक महत्व रखता है। अब रही बात कि जो सबसे ज़्यादा संख्या जिस समाज की है, ये सब चीज़ें पार्टी अपने स्तर पर सोशल इंजीनियरिंग करती है।
एक चीज़ आखिरी क्वेश्चन में आपसे कहना चाहूँगा कि युवा लॉबी आपके साथ बहुत तरीके से जुड़ी हुई है। हर तरफ युवा देखते हैं, हाथों में भी युवाओं बहुत आपके साथ में है, पूरी विधानसभा में युवाओं की लॉबी आपके साथ लगी है। तो ये युवाओं का एकदम आपके प्रति इतना प्रेम क्यों दिखाई दे रहा है? ऐसा क्या किया आपने विधानसभा में? देखो, ये तो सब युवा साथियों का प्रेम है। हम रात दिन काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो मेरी जो उम्र है, मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, अभी भी मेरी उम्र है, आज जन्मदिन है, 38वें वर्ष में प्रवेश करेंगे। तो हम उम्र के लोगों के बीच में जल्दी से घुलने मिलने का प्रयास करते हैं। पर इसके बाद में भी कि मेरा सौभाग्य है कि मैं 3 पीढ़ी के कार्यकर्ता, तो 3 पीढ़ी के लीडरशिप में मेरा उनसे संबंध आप देख सकते हैं। ये अश्विन चौधरी मेरे साथ में, अश्विन चौधरी युवा मोर्चा में जिले में मंत्री थे। इनके जो अंकल है, ये हम साथ में राजनीति करी, और इनके पिताजी श्री गोपाल सिंह जी चौधरी हमारे जिले के सबसे वरिष्ठ नेता हैं। जिला पंचायत के 2 बार उपाध्यक्ष रहे, जिलाध्यक्ष रहे। तो 3 पीढ़ी का जो हमारा समन्वय है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि 3 पीढ़ी के लोगों के बीच में मुझे कार्य करने का अवसर मिला। काका जी का भी उतना ही प्रेम रहता है, चरण भैया भी भाई जैसा स्नेह रखते हैं, अश्विन भी छोटे भाई के रूप में एक बड़े भाई के प्रति जो स्नेह रखना चाहिए। तो जो युवा लॉबी का है कि निश्चित ही सबसे पहला कुछ काम रहता है, तो हम पहले सबसे छोटा जो रहता है युवा, उनसे बात करते हैं। तो युवाओं से बहुत जल्दी घुल मिलने का प्रयास करते हैं और युवाओं के बीच में लगातार कार्य करते रहते हैं। तो युवाओं की एक जो टीम है, उनके सुख दुख में खड़ा रहना, उनके बीच में पहुँचना, हर समय उपलब्धता रहनी, मोबाइल के माध्यम से जब भी किसी गांव में किसी भी युवा साथी को किसी प्रकार की भी कोई ज़रूरत है, हम पहुंचने का प्रयास करते हैं, हमारी टीम प्रयास करती है। तो इस तरीके से युवाओं का जुड़ाव है, और ये मेरा सौभाग्य है कि युवा मोर्चा के कार्यकाल के समय के जो भी कार्यकर्ता हैं, वो आज भी इतना स्नेह रखते हैं, और मैं भी अपना 100% उनको देने का प्रयास करता हूँ, समय देने का प्रयास करता हूँ। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है, हम एक परिवार के रूप में कार्य करते हैं। तो एक राजनीतिक माहौल से भी हटके पारिवारिक